जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में जो रिसीव होती है उसमें कितना टैक्स अप्लाई होता है, व्हाट इज फॉरेन रेमिटेंस। उसके अलावा फॉरेन रेमिटेंस की टैक्स के ऊपर जो ब्रीफ हिस्ट्री है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। थर्ड पॉइंट में चार कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर रहते हुए आप फॉरेन रेमिटेंस में टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिमिट डिस्कस करेंगे कि इस अमाउंट तक का आपको एग्जेम्पशन अवेलेबल है। लास्टली जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें डिस्कस करेंगे कि जो करंट लॉ एप्लीकेबल है जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, जो भी रिसेंटली फाइनेंस से थोड़ा अमेंड किया गया, उसमें क्या ऐसी प्रोविजंस हैं लॉ की जो आज की डेट में अप्लाई होती हैं फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले व्हाट इज फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस एक अमाउंट है जो कि बाहर, जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, इनको नाइकॉब इशू हुआ होता है, जो वर्क परमिट के ऊपर काम कर रहे होते हैं और उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट नाइकॉब इशू करती है, उनको या उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके साथ वहां पे पाकिस्तान से बाहर स्टे कर रहे होते हैं और उनके नाइकॉब के ऊपर कंट्री ऑफ स्टे भी लिखा होता है। दूसरे वो लोग होते हैं जिनके पास वर्क परमिट नहीं होता लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर 183 दिन से ज्यादा पाकिस्तान से बाहर मौजूद होते हैं ड्यूरिंग टैक्स ईयर। टैक्स ईयर का मतलब होता है 1 जुलाई से जून। अब ये दो लोग हैं, दो कैटेगरीज के लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर मौजूद उनके रिश्तेदार हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, भाई बहन, उनके फादर हैं, मदर हैं, किसी को भी वो पैसे उनके अकाउंट में भेज सकते हैं। अब जो पैसे वो पाकिस्तान से बाहर रहते हुए पाकिस्तान में मौजूद लोगों को ट्रांसफर कर रहे हैं थ्रू बैंकिंग चैनल, उसमें जो लोग यहाँ पे पैसे रिसीव कर रहे हैं उनको जवाब देना पड़ेगा कि उनके अकाउंट में जो पैसे क्रेडिट हुए इसका सोर्स क्या था। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था फॉरेन रेमिटेंस का। सेकंड पॉइंट है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्स ऑन फॉरेन रेमिटेंस। अब उसके लिए हम लोग एक सर्कुलर ओपन करेंगे। सर्कुलर ये एफबीआर ने इशू किया था 30 अगस्त 2021 को। इसमें फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर जो एग्जामेशन है उसकी बात की गई। इसमें ब्रीफ हिस्ट्री नीचे बताई गई है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कि फॉरेन रेमिटेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। तो ये इसकी जो स्टोरी स्टार्ट होती है इंडिपेंडेंस से स्टार्ट होती है। पाकिस्तान इंडिया की जो पार्टीशन थी तब से ये स्टोरी स्टार्ट हुई और जब जितने भी लोगों ने इंडिया से पाकिस्तान मूवमेंट शुरू की और वहां से इंडिया से काफी लोग पैसे लेके आ रहे थे तो पाकिस्तान में अपने आप को बिल्ड करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, तब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि तब इकोनॉमिक क्राइसिस था। लोगों को स्टेबल होने के लिए एक पैसे की जो इकोनॉमिक फ्लो की वो जरूरत थी। तो ऐसी अमाउंट जो कि लोग इंडिया से पाकिस्तान लेके आ रहे थे टू बिल्ड देयर इकोनॉमी एंड टू स्टेबलाइज देमसेल्फ, उसके ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं कर रही थी। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है द गवर्नमेंट देयरफॉर डिसाइडेड नॉट टू चार्ज एनी टैक्स ऑन ऑल दोस अमाउंट्स व्हिच वर ब्रॉट फ्रॉम अब्रोड unless there was evidence to prove that the amount in fact represented income earned via any means in Pakistan। अगर तो गवर्नमेंट के पास ऐसे कोई प्रूफ मौजूद था कि ये अमाउंट जो अपने अकाउंट में दिखा रहा है एज अ सोर्स, उसको वो पाकिस्तानी सोर्स इनकम नहीं दिखा रहा, बाहर से उसको रेमिटेंस दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो पाकिस्तान से कमाई हुई इनकम है, तो उसको वो गवर्नमेंट टैक्स करती थी। अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था कि ये पैसे कहाँ से आए, चाहे वो बैंक अकाउंट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, चाहे वो कैश फॉर्म में वो उसके पास मौजूद है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन, कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती थी, टैक्स एग्जम्पशन मिल जाती थी। लेकिन ये क्राइटेरिया जो टैक्स एग्जम्पशन का था ये 1956 तक चला। 1956 में फिर एक सर्कुलर इशू किया गवर्नमेंट ने और उसमें एक कंडीशन लगा दी कि जो भी पैसे फॉरेन रेमिटेंस के तौर पे क्लेम किए जाएंगे उसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि वो बैंकिंग चैनल के थ्रू आने चाहिए। अब इसके बाद 1970 1980 तक गवर्नमेंट ने एक थोड़ी स्मूथ कह लें अप्रोच रखी, सॉफ्ट कॉर्नर रखा फॉर दोज सेंडिंग फॉरेन रेमिटेंस टू पाकिस्तान, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान को एक फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत भी थी और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था रिगार्डिंग सोर्स ऑफ इनकम अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर या परचेज। ये नहीं पूछा जा रहा था कि जो पैसे पाकिस्तान से बाहर से लोग आपको भेज रहे हैं जिन अकाउंट्स में, उनका आगे क्या, उसका डेस्टिनेशन क्या है, क्या आप उसे इन्वेस्टमेंट करेंगे या आप कोई खर्चा करेंगे या आप अपने पर्सनल एसेट भी परचेज करेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था। लेकिन 2001 में जब इसका एक ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जब पाकिस्तान लॉ का पार्ट बना और उसने जो इसका प्रीवियस लॉ था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1917 उसको रिपील किया, उसमें एक कंडीशन लगा दी गई कि जितने भी पैसे पाकिस्तान में रिसीव होंगे वो थ्रू बैंकिंग चैनल होने चाहिए। इसके अलावा कुछ कंडीशंस और भी अप्लाई की गई जो कि चार कंडीशन यहाँ पे नीचे मेंशन है। ये चार कंडीशन है जो कि अप्लाई कर दी गई और उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो ये चार कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा उसको उस फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी और टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशन क्या है जी, अमाउंट शुड बी इन फॉरेन एक्सचेंज। जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुई है पाकिस्तान में वो थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रिसीव हो रही हो, मतलब फॉरेन करेंसी के अंदर रिसीव हो रही हो। पाकिस्तान से बाहर जो बैठा बंदा आपको पैसे भेज रहा है, आपका जो भी रिश्तेदार है, भाई है, आपके फादर हैं, आपकी वो भी रिलेटिव है, वो पाकिस्तान में जो भी आपको पैसे भेजे वो अपनी फॉरेन करेंसी अकाउंट से भेजे। मतलब अगर वो मिडिल ईस्ट में बैठा है तो मिडिल ईस्ट में, दुबई में बैठा है तो दिरहम के अंदर उसने अपने अकाउंट ओपन करवाया होगा, तो वो उस अकाउंट से पैसे पाकिस्तान के अंदर राउट करे। अगर वो कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में जहां भी बैठा है, जो भी उस कंट्री की करेंसी है उस करेंसी में पैसे आपको ट्रांसफर करे अपने अकाउंट से और वो पैसे आपको यहाँ रिसीव हो थ्रू
फॉरेन एक्सचेंज, और वो फॉरेन एक्सचेंज आपकी जो एक कंपनी है उसको इन रुपी फॉर्म में वो कन्वर्ट करेगी। आगे सेकंड पॉइंट क्या है, अमाउंट शुड बी रेमिटेड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। और जो फॉरेन एक्सचेंज वो बंदा पाकिस्तान से बाहर से भेज रहा है वो आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजेगा। ऐसा नहीं है कि वो इन कैश आपको किसी और के हाथ से आपको ट्रांसफर करवा के फॉरेन एक्सचेंज उसने आपको दे दिया और आप अपने अकाउंट में जाकर उसको डिपॉजिट करवा दें, ऐसा नहीं होगा। वो पाकिस्तान के बाहर से ही आपको पैसे ट्रांसफर होने चाहिए थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। जो नॉर्मल बैंकिंग चैनल के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई कि जो फॉरेन एक्सचेंज है पाकिस्तान में जो फॉरेन करेंसी रिसीव हो वो थ्रू नोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है स्टेट बैंक के जितने भी बैंक्स हैं उसमें नोस्ट्रो अकाउंट एक ओपन होता है। नोस्ट्रो अकाउंट बेसिकली फॉरेन जो एक कंट्री होती है हमारी ओवरसीज जो बैंक्स होते हैं उनके साथ एक लिंक क्रिएट करता है। जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होती है वो थ्रू नोस्ट्रो अकाउंट्स होती है। पाकिस्तान के बाहर जो भी पैसे आएंगे वो पहले स्टेट बैंक के उस एक सेंट्रल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, वहां से वो पैसे रूट होंगे टूवर्ड्स द डेजिग्नेटेड अकाउंट जिसकी तरफ वो पैसे भेजे गए। जैसे अगर मैं बाहर बैठा हूँ एक कंट्री में और मैं अपने भाई को पैसे भेजना चाह रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली अपने भाई अकाउंट पैसे ट्रांसफर नहीं करूंगा, मैं फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू पैसे ट्रांसफर करूंगा थ्रू माई बैंकिंग चैनल। और वो पैसे पहले स्टेट बैंक के एक नोस्ट्रो अकाउंट के अंदर क्रेडिट होंगे, वहां से उसको राउट किया जाएगा टूवर्ड्स माई ब्रदर्स अकाउंट जिसके तरफ मैं पैसे भेजना चाह रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं आएंगे। तो ये सेकंड कंडीशन है कि जो नॉर्मल बैंकिंग चैनल है उसके थ्रू पैसे आएंगे और वो पाकिस्तान में नोस्ट्रो अकाउंट जो स्टेट बैंक का अकाउंट होता है उसमें अंदर क्रेडिट होकर वहां से फिर आगे राउट किए जाएंगे। तो ये तभी हो सकते हैं जब आप पैसे थ्रू बैंकिंग चैनल भेजें। अगर आप नॉन बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजेंगे तो फिर ये सेकंड कंडीशन मीट नहीं होगी, तो फिर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। थर्ड कंडीशन, अमाउंट शुड बी इनकैश्ड बाय स्केड्यूल्ड बैंक। इन कैश बाय स्केड्यूल पेमेंट का मतलब यह है कि जहां जिस पैसे जो पैसे आपने पाकिस्तान से बाहर से भेजे हैं अपने पाकिस्तान में किसी रिलेटिव को, वो उसका जो स्केड्यूल्ड बैंक का मतलब जितने भी बैंक स्टेट बैंक के अंडर रेगुलेट होते हैं वो स्केड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। उसमें किसी भी बैंक में आप पैसे भेज सकते हैं और वो पैसे उस अकाउंट उस बैंक से जाके आप कैश करवाएं। इसका मतलब क्या है कि आपको फॉरेन करेंसी के बदले में लोकल करेंसी मिलेगी। पाकिस्तान से बाहर अगर आपको बंदे ने दिरहम भेजे हैं तो यहाँ आपको दिरहम नहीं मिलेंगे, आपको पीकेआर रुपीज में करेंसी में पैसे मिलेंगे कन्वर्ट होके एज पर द कन्वर्जन रेट जो भी उस दिन अप्लाई हो रहा होगा। अगर आपको डॉलर बाहर से आए हैं तो आपको डॉलर फॉरेन करेंसी में नहीं मिलेंगे कैश में, आपको कैश में पीकेआर करेंसी मिलेगी। फॉरेन एक्सचेंज इज सरेंडर्ड इन कैश इंटर बैंक मार्केट एंड होम रेमिटेंस इज पेड इन पीकेआर। सरेंडर्ड का मतलब यह है कि जो फॉरेन करेंसी बाहर से आई वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक की जो रिजर्व है फॉरेन करेंसी का उसमें वो क्रेडिट हो जाएंगे और स्टेट बैंक उन्हीं मनी के इक्विवेलेंट अमाउंट कन्वर्जन रेट अप्लाई करके आपको उतने ही अमाउंट के पीकेआर अमाउंट दे देगी, आपको फॉरेन करेंसी नहीं देगी। आपके पास उसका एक इनकैशमेंट सर्टिफिकेट आपको इशू होगा जो कि फोर्थ कंडीशन में बात कर रहा है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकैशमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंसर्न बैंक। जब आप अपने पैसों को किसी बैंक के थ्रू इनकैश करवाओगे तो वो बैंक आपको एक डॉक्यूमेंट देगा जिसको वो बोलेगा इनकैशमेंट सर्टिफिकेट। इनकैशमेंट सर्टिफिकेट आपको वो बैंक प्रोवाइड करेगा जहां से आपने फॉरेन रेमिटेंस के पैसे जो आपको रिसीव हुए उसके अगेंस्ट आपने पीकेआर में कन्वर्जन अमाउंट रिसीव की। एंड इनकैशमेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय बैंक दैट हैज रिसीव्ड फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम अब्रॉड ऑन बिहाफ ऑफ द बेनिफिशियरीज इन द मैटर। जो आपके रिश्तेदार बाहर बैठे हैं जिन्होंने आपके नाम पे पैसे भेजे हैं वो बैंक उन अमाउंट को फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करता है पीकेआर में और उसके आपको सर्टिफिकेट इशू करता है कि इतने पैसे आपको यूएस डॉलर में या दिरहम में या जो भी करेंसी उसमें रिसीव हुए हमारे पास, हमने उसको कन्वर्ट करके इस पीकेआर रेट पे आपको इतने पैसे इन पाकिस्तानी करेंसी पे कर दिए हैं, वो आपका इनकैशमेंट सर्टिफिकेट होता है। ये चार कंडीशंस अगर आपकी मीट हो रही होंगी तो आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगी। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी आप फुलफिल नहीं करते तो फिर आपको एग्जामेशन नहीं मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप पीकेआर में ही फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं तो पीकेआर में वो फॉरेन रेमिटेंस कंसीडर नहीं होगी, वो आपका लोकल फंड ट्रांसफर कंसीडर होगा, उस पर कोई भी टैक्स एग्जामेशन आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लिमिट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस। क्या कोई मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट अप्लाई होती है? तो यहाँ पे इस सर्कुलर में क्लियरली ये मेंशन्ड है 2015 तक कोई लिमिट अप्लाई नहीं होती थी। 2015 तक जो भी फॉरेन रेमिटेंस आपके पास आ रही है अगर आप इन चार कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं होता था। देयर वाज नो लिमिट, चाहे आप करोड़ों रुपए की फॉरेन रेमिटेंस क्लेम कर रहे हैं, सर्टिफिकेट होना चाहिए, चार कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाती है, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन 2015 के बाद एक लिमिट लगा दी गई थी 10 मिलियन की कि 1 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट आप अगर फॉरेन रेमिटेंस के तौर पर रिसीव कर रहे हैं तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा एज पर द नॉर्मल टैक्स रेट इन पाकिस्तान। अप टू 10 मिलियन आपकी वो अमाउंट एग्जाम्प्ट होगी, लेकिन वो एग्जाम्पशन भी आपको तब मिलेगी जब आपने वो चार कंडीशन फुलफिल की होंगी। वो चार कंडीशन प्राइमरी है, अगर उसमें से कोई एक भी मिस होगी तो आपकी 10 मिलियन वाली लिमिट भी खत्म हो जाएगी, चाहे आपने 1 मिलियन रिसीव किया होगा उस पर आपको टैक्स जमा कराना पड़ता है। लेकिन 2019 में आगे इस लिमिट को फाइनेंस एक्ट 2019 के थ्रू 5 मिलियन तक रिड्यूस कर दिया गया कि 50 लाख तक की फॉरेन रेमिटेंस
आपकी एग्जेम्प्ट है, लेकिन उस एग्जाम्पशन के लिए भी मैं अगेन बता रहा हूँ कि उन 4 कंडीशन को फुलफिल होना जरूरी है। वो कौन सी हैं? रेमिटेड अमाउंट इज इन फॉरेन एक्सचेंज, अमाउंट इज remitted to Pakistan to normal banking channel, the amount is in cash by scheduled bank and a certificate of encashment is issued by the bank concerned। ये 4 कंडीशन अगर फुलफिल होंगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो ही आपको एग्जैक्ट टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगी। और टैक्स एग्जाम्पशन की मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 5 मिलियन अनाउंस की गई थी 2019 में। इससे पहले ये 10 मिलियन थी, और 2015 से पहले देयर वाज नो लिमिट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस, 100% रेमिटेंस आपकी एग्जाम्प्ट होती थी। लास्ट पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे, कंक्लूजन रेफरेंस विद इनकम टैक्स लॉ। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, इसमें सेक्शन है सेक्शन 111 अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट्स। इसका अगर आप सब सेक्शन 4 देखें, इस सेक्शन में उसने बताया भी अगर आपकी कुछ एसेट्स या इनकम ऐसी जिसकी आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे, या फिर आपको नोटिस किया तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, तो आपके ऊपर वो टैक्स अप्लाई कर देगा एज पर द नॉर्मल टैक्स रेट्स, और उस पर आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। लेकिन इसमें वो कुछ एग्जेम्पशन दे रहा है अंडर सब सेक्शन 4। उसमें वो बता रहा है, ये जो ऊपर मैंने भी बात की कि आपको टैक्स अप्लाई कर देगा, वो डज नॉट अप्लाई टू एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन रुपीज इन अ टैक्स ईयर दैट इज इन कैश रुपीज बाय स्केड्यूल्ड बैंक एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम सच बैंक इज प्रोड्यूस्ड। वही 4 बातें बता दी गई यहाँ पे भी कि टैक्स एग्जेम्पशन आपको अवेलेबल है अप टू 5 मिलियन। मतलब आज की डेट में भी ये लिमिट 50 लाख ही है। आप 50 लाख तक की अमाउंट अगर रिसीव करते हैं फॉरेन रेमिटेंस के तौर पे, इन 4 कंडीशन को फुलफिल करती होंगी, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने 40 लाख भी रिसीव किया है, 10 लाख भी रिसीव किया है, लेकिन आपकी वो 4 कंडीशन में कोई एक कंडीशन मिस हो गई है, तो आपको उस सारी अमाउंट पर टैक्स जमा करवाना पड़ जाएगा। तो बेहतर है कि आप ये 4 कंडीशंस अपने माइंड में रखें जब भी फॉरेन रेमिटेंस रिसीव करें। जो पाकिस्तान से बाहर बंदा बैठा है उसको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जिसके अकाउंट में पैसे रिसीव हो रहे हैं उसको नोटिस आएगा और उसको जवाब देना पड़ जाएगा, टैक्स उसको देना पड़ेगा। क्योंकि लॉ में क्लियरली लिखा है एविडेंस प्रोवाइड करने का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऑनस है, वो उस बंदे के ऊपर है जिसने फॉरेन रेमिटेंस रिसीव की। जैसे फॉरेन रेमिटेंस सेंड की उसके ऊपर नहीं है, ना ही गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो अपने आप को डिफेंड करे कि हमारे पास ये एविडेंस है। गवर्नमेंट आपसे पूछेगी कि आपके अकाउंट में पैसे आए, वो हमें एविडेंस दो कि आपने वो 4 कंडीशन फुलफिल की हैं। अगर 4 कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही होंगी, दैट मीन्स कि आपका उस पर टैक्स अप्लाई हो जाए। अब यहाँ पे सारे एक्सप्लेनेशन भी उसने दे दी है कि नॉर्मल बैंकिंग चैनल या स्केड्यूल्ड बैंक में अगर आप किसी मनी सर्विस ब्यूरो, एक्सचेंज कंपनी या मनी ट्रांसफर ऑपरेटर के थ्रू भी पैसे भेज रहे हैं, तो वो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसी कंसीडर होगा और वो नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू कंसीडर किया जाएगा। मतलब ये नहीं कि सिर्फ बैंक ही होंगे, उसमें आपके वेस्टर्न यूनियन है, मनी एक्सचेंज ब्यूरोज हैं, एक्सचेंज कंपनीज है, उनके थ्रू भी आप पैसे भेज सकते हैं। तो ये जी कंप्लीट एक डिटेल वीडियो थी रिगार्डिंग फॉरेन रेमिटेंस।